video we solve miscellaneous up to 11 number questions. Now in this video we solve the question number 12, 13, 14, 15 and 16. After that this exercise miscellaneous will be completed. So that we have to try to complete the exercise miscellaneous in this video. तो हम लोग इस वीडियो में लगभग पूरे एक्सरसाइज यानी कि समझ लीजिए कि मिसलेनियस जो क्वेश्चन नंबर जो बचा हुआ है 12 से लेकर 12 to 16 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इस प्रकार कोशिश करें कि यह एक्सरसाइज इसमें समाप्त हो जाए. नाउ वी स्टार्ट. देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, फाइंड सेट्स ए बी सी. सेट ए बी सी को निकालना है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल. नल का मतलब एम्प्टी है. देखिए यहाँ पर फाइंड जो ए बी सी लिखा हुआ है इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी सेट मान सकते हैं, ए बी सी कोई भी मान सकते हैं, वो आपको मर्जी है. यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं. ए बी सी ऐसा मानिए कि ये दोनों कंडीशन को वह पालन करते हैं. मानते हैं? लेट मान लिया जाए ए बराबर ए बी सी डी, मान ली बी बराबर ऐसा मान लो बी सी ई एफ मान लिया एंड सी बराबर डी एफ जी एच. ठीक, हमने वैसा मान लिया. अब देख सकते हो इस क्वेश्चन को, मैंने अपने मर्जी से माना है, आप भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं इस क्वेश्चन को. अब इस सिचुएशन को वेरीफाई कीजिए. अब नाउ अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है. तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना देखो, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बी सी है, बी सी, तो ये नल नहीं हुआ. फिर देखो बी इंटरसेक्शन सी, कहें कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कोई नजर आ रहा है आपको? एफ. इस दोनों में एक कॉमन एलिमेंट्स एफ है जो आप देख रहे हो. इसके बाद देखो ये भी नल नहीं हुआ. इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कहता है. अब ये भी देखो ए इंटरसेक्शन सी, यह क्या दे रहा है? तो ए इंटरसेक्शन सी में मिला के देखो कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, तो बिल्कुल है डी. ये भी फाई नहीं है. और तीनों का इंटरसेक्शन दिखा दो एंड ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी. तो देखो तो ऐसे तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, इसमें इसमें इसमें, तो आपको पता चलेगा कि तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए क्या देगा? 5. तो ये सिचुएशन को पालन कर रहा है. ये इसका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी नल नहीं है, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? नल है. इसीलिए हमने फाइंड किया. इसीलिए तो ए बराबर ये जो हमने माना ये सेट्स हुआ. तो ये आपकी मर्जी है, आपको मन करता है तो कोई अन्य सेट मान सकते हैं. तो ये नहीं समझ लेना कि जो मैंने माना है भाई मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं. बस आपको ए बी सी को ऐसा सेट मानना है कि इस सिचुएशन को पालन करना चाहिए. ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी नल नहीं होना चाहिए और तीनों का इंटरसेक्शन नल हो जाना चाहिए. बस
ये दो सिचुएशन का आपको पालन करवाना है, पालन हो गया तो वो आपका माना हुआ सेट, राइट है, करेक्ट है। तो ये इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देते हैं। 13 नंबर, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ जिसमें 150 स्टूडेंट्स टेकिंग टी, पाया गया कि 150 स्टूडेंट टी लेते, चाय लेते हैं, एंड 225 स्टूडेंट टेकिंग कॉफ़ी, और 225 कॉफ़ी लेते हैं, और 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, और 100 ऐसे हैं, 100 स्टूडेंट्स दोनों लेते हैं, टी भी और कॉफ़ी भी। तो कहता है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो न तो टी लेते हैं और न तो कॉफ़ी लेते हैं, बस यही निकालना है। और आप लोग थ्योरम में इस बात को देखे होंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम में आप जाइएगा, देखिएगा, उसमें सारी बात का जिक्र किया हुआ है और आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जिसमें दिया गया होगा। एक देखेंगे कि एन ए यूनियन बी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, इसमें होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यह तो ए यूनियन बी निकालता है। और एक देखिएगा उसमें लिखा हुआ गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच, ऐसे लिखा होगा, विच बिलोंग्स टू नाइदर इन ए और नॉर इन बी, न तो ए में हो न तो बी में हो। तो उसके लिए देखे होंगे हम जो निकाले होंगे इसमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट देखिए होंगे, और ये यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी ही होता है। तो इसी आधार पर हमको इसमें निकालना है। ये जो 600 स्टूडेंट हो गया जिसको सर्वे किया गया है, यही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएंगे वो 600 हो जाएंगे, यही एन यू कहलाएगा। और हमको निकालना है ए यूनियन बी, और एन यू में से ए यूनियन बी को निकाल देना है। तो जो बच जाएगा वही नाइदर टी नॉर कॉफ़ी का निकल जाएगा। तो ये आपको देखिएगा, ये फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ होगा और इसी फॉर्मूला के आधार पर ये प्रश्न बनेगा और हम लोग इसी के आधार पर बनाएंगे। ठीक, चले बढ़े हम लोग IQ। तो देखिए वी मूव अहेड नाउ, लेट मान लो एन यू, तो यहाँ पर एन यू जो हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सर्वे। तो सर्वे में कितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सर्वे, तो सर्वे में कितने स्टूडेंट आए तो कितना हो गया 600 सर्वे में हुआ, तो यही एन यू हो गया। अब देखो मान लिया जाए एन टी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी, तो चाय पीने वालों के स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई 150। तो 150 हो गया स्टूडेंट जो चाय पीते हैं। इसके बाद देखिए एन सी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग कॉफी, तो ये 225 हो गया। इसके बाद देखिए एन टी इंटरसेक्शन सी,
the number of students who taking both tea and coffee, तो इसकी संख्या 100। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि NT क्या मान लिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग टी, NC क्या मानी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग कॉफी, और टी इंटरसेक्शन जो दोनों लेते हैं, टी भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं, इसकी संख्या 100 आ गई। अब हम निकालेंगे N, T यूनियन C। तो ये फॉर्मूला है NT प्लस NC माइनस NT इंटरसेक्शन C से, ये फॉर्मूला है। तो देखिए T NT कितना हो गया, तो 150 और ये 225 और इसकी संख्या हो गई 100, तो 100 हो गया। तो आप निकाल के देखिए कि कितना आएगा, तो 275। तो 275 ऐसे हो गए जो लड़के दोनों में से कोई ना कोई का इस्तेमाल करते हैं। अब जो निकालना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who taking neither tea and coffee। तो न तो टी लेते हैं न तो कॉफी लेते हैं, उनकी संख्या। तो क्या कहते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर निकालना हमको वास्तव में क्या है, एन टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, और यह एन यू में से, यूनिवर्सल में से एन टी यूनियन सी को निकाल देना है। तो ये हो गया 600 और इसमें से निकाल दीजिए 275। तो 275 को निकालिएगा तो देखिए कितना बचेगा, 5 2 and 3। तो इस प्रकार 325 क्या गया, तो यही आंसर हो गया जो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे और आप बना सकते हैं भी। 14 नंबर में कहता है प्रश्न कि इन्हें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, जिनमें से 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, 50 नो इंग्लिश, 50 इंग्लिश जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, और 25 नो बोथ, और 25 दोनों जानते हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, माने प्रत्येक स्टूडेंट या तो हिंदी या इंग्लिश जानता ही जानता है। तो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, यही हमको निकालना है। इट इज़ मोस्ट ईजी, बहुत ईजी प्रश्न है। ये आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए हों। इसमें लेट एन एच, द नंबर ऑफ स्टूडेंट who नो हिंदी, जो हिंदी जानते हैं उनकी संख्या, तो यहाँ पे कितना है, 100 है। इसके बाद NE, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट who नो इंग्लिश, इंग्लिश जो जानते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो 50। अब कहता है कि दोनों की संख्या, ये H इंटरसेक्शन E का मतलब द नंबर ऑफ students who know both
हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश 25, 25। तब हम क्या करते हैं यहाँ पर ही, अब नाम निकालना क्या है, हमको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। तो हमको निकालना है NH यूनियन E। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन, कितने स्टूडेंट हैं, तो NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब इसमें वैल्यू को डाल दो, स्वतः निकल जाएगा। NH देखो कितना हो गया, 100, इसमें 50 और इसमें 25। तब तो देख सकते हो कि कितना हो जाएगा, 125। तो इतने ही विद्यार्थी क्या है, ग्रुप में है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट in the group तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट हुए, 125। यही उसका आंसर हो जाएगा। और ये हमको निकालना था, ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, यही निकालना है। इसके बाद हम लोग 15 नंबर देखें। 15 नंबर, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, or 3 read all newspaper. Find the number of people who read at least one newspaper, एंड सेकेंड में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। देखिए पूरे सिस्टम को देखिए, 60 पीपल का सर्वे हुआ है और 60 पीपल में ये पाया गया क्या कि 25 पीपल एच न्यूज़पेपर पढ़ता है, 26 टी न्यूज़पेपर पढ़ता है, 26 जो है आई न्यूज़पेपर पढ़ता है और 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों बोथ टी और आई पढ़ते हैं और 3 ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो ये चीज़ निकालना है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितने लोग हैं उसको निकालना है। दूसरा में कहता है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला निकालना है। तो देखिए आप इसमें हम आपको जाएंगे कि आप वेन डायग्राम का एक हम फोटो बनाते हैं, थ्योरम के माध्यम से बना सकते हैं। एक हम दोनों तरीके का इस्तेमाल करेंगे और पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए यह जो दिया हुआ सिस्टम, देखिए NH, H हिंदुस्तान, H पढ़ने वालों की संख्या 25, एंड T पढ़ने वालों की संख्या 26, एंड I न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या ये भी 26, और एंड H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I जो वो 9 है, एंड H दूसरा आप देखिए H इंटरसेक्शन T, ये H और T पढ़ने वालों की संख्या 11, एंड इसके बाद देखिए ये एंड और ये T और I पढ़ने वालों की संख्या 8 और तीनों पढ़ने वालों की संख्या H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, इसकी संख्या 3 है। तो एक थ्योरम के माध्यम से हम आपको
पहले तो बाय वेन डायग्राम दोनों निकल जाएगा, दोनों से आप बना सकते हैं। वेन डायग्राम में गौर कीजिएगा, आपको देखिए पूरे डायग्राम को गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बड़ा आसान है डायग्राम से बनाना। ये एच टी आई, देखो ये जो पोर्शन होता है ये एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तीनों का कॉमन क्षेत्र होता है। तो इसमें इसकी संख्या जो है तीनों इंटरसेक्शन 3 है। ठीक, अब आप यहां चले आइए कि ये जो केवल ये पूरा हो गया एच इंटरसेक्शन टी, लेकिन यह पूरा पोर्शन जो हुआ एच इंटरसेक्शन टी, केवल एच इंटरसेक्शन टी, इसमें से क्या करो एच इंटरसेक्शन टी में से, जहां पर एच इंटरसेक्शन टी है ये कॉमन क्षेत्र, उसमें से 3 निकाल दो। 11 में से 3 निकाल दिया जाए तो 8 बचेगा। ये केवल इसकी संख्या 8 हो जाएगी। और यह जो हुआ वो आपको एक चीज बता दें कि इसकी संख्या 8, ये जो हुआ तीनों हुआ, और ये जो पोर्शन है केवल ये जो देख रहे हो आप, केवल ये निकालने के लिए आपको इसमें एन एच इंटरसेक्शन टी में से इसको निकालना पड़ेगा, तब ये वाला पोर्शन केवल आएगा। तो यहां पर क्या है 11 में से 3 को निकाल दिए तो कितना बच गया 8। आपको बताने के लिए हम निकाल रहे हैं। आप अब यहां आ जाइए, ये पोर्शन H इंटरसेक्शन आई है तो केवल H इंटरसेक्शन आई, देखिए T इंटरसेक्शन आई, T इंटरसेक्शन आई 8, और 8 में से इस 3 को निकाल दिए 5 बचेगा। ये पोर्शन जो हुआ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, केवल क्या है यह निकालिए, ये जो निकालना होगा H T इंटरसेक्शन I में से हमने क्या किया N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I को निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। तो ये स्थिति निकला। अब इसका देखो ये बेचारे, अब इसकी संख्या क्या है तो देखो H इंटरसेक्शन I में कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो 9 में से 3 निकाल दो तो ये कितना बचेगा 6। ये पोर्शन भी क्या हो गया एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन, यही हो गया एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये निकला। अब देखो यहां से, अब केवल इसमें एच में, अब ये पोर्शन केवल एच का हो गया, ओनली एच। तो ओनली एच में क्या करो, देखो जो एच जो बचा हुआ है तुम्हारे पास H25 है, इस 25 में क्या करो इस तीनों को जोड़ करके निकाल दो तो केवल H का आ जाएगा, ओनली H। ये पोर्शन हो गया ओनली H। तो ओनली H देखो 25 में से ये जोड़िए, ओनली H में क्या आ जाएगा NH में से, यानी कि 25 हुआ NH में से, और हम निकाल रहे 8 -3 -6, ये 8 3 6 निकाल दीजिए। तो जैसे निकाल करके देखिए कितना बच गया, तो निकालिएगा तो 6 3 9 और 9 8 17, 25 -17, 25 में से 17 चला गया तो आप कितना बच गया 8, ये हो गया केवल 8। और उसी प्रकार ये हो गया ओनली टी, यहां पर ओनली टी, तो ओनली टी निकालने के लिए भी क्या करेंगे, ओनली टी निकालने के लिए टी में से एन टी में से ये 26 हुआ, 26 में से क्या कीजिए 8 3 5 निकाल दीजिए, 8 -3 -5। तो देखिए तो
5 3 8 8 16, तो 26 माइनस 16, तो आप देखिएगा बच गया 10, तो इसकी संख्या केवल 10 होगी। ठीक उसी प्रकार ओनली आई, ये केवल बचा ओनली आई, तो ओनली आई निकालने के लिए आई में से निकाल लीजिए, तो देखिए आई भी क्या है 26 है, 26 माइनस आई स्क्वायर 6 3 5, 6 माइनस 3 माइनस 5, तो देखिएगा 5 3 8 6 14, यानी कि 26 माइनस 14 बच गया क्या 12, तो ये आपको हो गया 12। इसकी संख्या कितनी हो गई 12। तो ओनली अब आपको पूरा फिगर आप देख सकते हैं। अब इस फिगर को ध्यान में देखते हुए अगर कहा जाए कि दोनों प्रश्न को बनाइए, तो ये चुटकी का खेल है, आप तुरंत बना सकते हैं, सिर्फ ऐड ही करना है। तो आप देखिए ये पूरा स्थिति बन गया। पहला, द नंबर ऑफ people who read at least one newspaper. One of the newspaper देखो, तो तुमको निकालना क्या है, बस H यूनियन T यूनियन I। देखो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन अब देखो जब चूंकि पूरा डायग्राम बना दिए हैं, तो जितना भी नंबर है ना सबको ऐड कर दो, निकल गया तुम्हारा। ये जितना संख्या है उस सबको आप ऐड कर दीजिए, उससे भी बन जाएगा। तो क्या क्या है 8 8 8 10 प्लस 6 3 5, और बस क्या गया 12। इसको जोड़ दीजिए, आपको निकल गया। तो देखिए ऐड कीजिए, 8 8 16 16 and 10 26 26 and 6 32 32 and 3 35 35 and 5 40 and 40 and 12 52। ये आपको एक का उत्तर होगा। दूसरा का उत्तर दूसरा नंबर में कहता है द नंबर ऑफ people who read exactly one newspaper। एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो केवल एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का लिए आपको देखिए और क्या करना है, सिर्फ इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो क्या क्या 8 प्लस 10 प्लस 12, केवल एक न्यूज़पेपर आपको आ जाएगा।
तो 12 और 8 20 30 है इसे। तो अगर वेन डायग्राम सही आप बनाते हैं, सही आप लिख लीजिए, तो वेन डायग्राम से ही बना सकते हैं। क्योंकि आपको बताने के लिए इसमें बहुत सारी बात को यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आप जान जाइएगा तो इसको एक लाइन में ही कर सकते हैं। इसको केवल डायग्राम बनाइए, सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे डायग्राम बना करके आप कैलकुलेट मान को कर सकते हैं। तो इट इज़ मस्ट इजी, बहुत आसान है और केवल डायग्राम से आप बना सकते हैं इसको, वेन डायग्राम के प्रश्न को। आप बाई फॉर्मूला भी है, बाई फॉर्मूला से भी बनता है, जिसका आप फॉर्मूला के द्वारा भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो हम एक तो तरीका वेन डायग्राम का हुआ और दूसरा तरीका बाई फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि डायग्राम को हमने मिटा देते हैं, आपको बाई फॉर्मूला दिखाते हैं। ये तो हुआ, और बाई फॉर्मूला भी होता है, ये आप बाई आप देखे होंगे बाई फॉर्मूला जो निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु read at least one of the newspaper तो बाय फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। समझिए कि हमको निकालना क्या है, ये एन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये एक फॉर्मूला आता है जिसको आप देखे होंगे फॉर्मूले पर। ये और एन एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो बाई फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। आप फॉर्मूला पर डालिए वैल्यू को, एन एच कितना है आप देख सकते हैं 25 26 और एच इंटरसेक्शन टी आपको दिया हुआ है, एच इंटरसेक्शन टी 11 है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई 8 है, और फिर एच इंटरसेक्शन आई 9 है, और प्लस तीनों 3। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा वैल्यू उतना ही आएगा, आप जोड़ दीजिए। देखिए 6 6 12 12 5 17 17 3 20, ये 0 हाथ में 2 2 2 4 6 8 माइनस यहाँ पे देखिए 11 9 20, ये 28 और घटाइए तो देखिए ये 2 और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5 50। तो बाय दिस मेथड इसे भी आप बना सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था द नंबर ऑफ पीपल, तो यह एक तरीका होता है बाय आपको जो जिस तरीका से मन करे उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब यह दूसरा नंबर है, ऊपर देख लीजिए, क्या देखिए यहाँ पे बन जाएगा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर
देखिए इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एन एच यूनियन टी यूनियन आई, क्योंकि ये फॉर्मूला है एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस ये 2 है, 2 इंटू, तो ये एक फॉर्मूला आता है जिसमें एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले पर आप मान को रख दीजिए। क्योंकि एच यूनियन टी यूनियन आई निकला हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं, आप निकाल दीजिए। 52 इसमें दिया हुआ है, निकला हुआ है, और एच इंटरसेक्शन आई भी दिया हुआ है। देखिए एच इंटरसेक्शन आई कितना है, 9 है। ये उसके बाद देखिए टी इंटरसेक्शन आई भी दिया होगा, तो देखिए तो टी इंटरसेक्शन आई कितना, 8 है। माइनस देखिए आपको एच इंटरसेक्शन टी भी दिया होगा, 11 है, प्लस 2 इंटू 3, तो इसका प्रयोग कीजिए। देखिए आपको 6 और यह आ जाएगा 58 माइनस, अब देखिए 11 और 9 20, 28 को घटा दीजिए। देखिए फिर कितना आ गया, 30, आंसर हो गया। तो भाई फॉर्मूला के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, या एग्जैक्ट वेन डायग्राम का प्रयोग करके भी आप निकाल सकते हैं। आसान है, जिस मेथड से आपको मन करे, जिस तरीका से आपको इच्छा करे, उस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर, इन ए सर्वे it found that 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C। 21 पीपल ए को पसंद करते हैं, प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 प्रोडक्ट बी को, 29 प्रोडक्ट सी को। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी को, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए को, and 14 people like product B and C को, and 8 like all 3 products। कहता है how many like product C only। तो लगभग जैसे पहले जैसा ही प्रश्न है। आप यहाँ देखिए, here NA बराबर कितना हो गया, 21, एन बी, क्या है कि एन बी कितना हो गया, 26, क्या है कि एन सी कितना हो गया, तो 29, एंड देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी लाइक ए एंड बी 40, एंड सी एंड ए 12, and B and C, B इंटरसेक्शन C, ये भी 14 पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और ऑल एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऑल के लिए हो गया 8। कहता है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली। देखो हम लोग भी है, the number of people who like product C only। देखो ये फॉर्मूला तो है, केवल C पसंद करने के लिए NC में से एंड A इंटरसेक्शन माइनस
बी इंटरसेक्शन प्लस एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस ये फॉर्मूला काफ़ी है, इससे सब निकल जाएगा। और एन सी देखो 29 है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी देखो या सी इंटरसेक्शन ए ये 12 है, और बी इंटरसेक्शन सी 14 है, एंड और इसका प्रयोग कर दो तो देखो 37 9 8 17, और ये हो जाएगा 26, तो इसमें से घटा दीजिए 26, कितना जाएगा 11, यही उत्तर हो जाएगा उसका। वैसा वेन डायग्राम आपको करके हम बता देते हैं, ये भी आप जान लीजिए। देखिए ये आप ये वेन डायग्राम है, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, इसकी संख्या 8 है, और पहले ही बता चुके थे ना कि इसको ये जो पोर्शन होता है ये आपको है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी संख्या 8 है। और कहा जाए कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ए इंटरसेक्शन बी में से, जो आप यहाँ देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये जो आप निकाल रहे हैं ना, देख रहे हैं ये जो आप निकल रहा है ये एन ए इंटरसेक्शन बी में से इसको घटा के निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को घटाइएगा, यानी कि 14 माइनस आप 14 में से 8 कीजिएगा तो आप 6 आ जाएगा। भाई 6 लिखे हुए यहाँ पे, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ये कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना 14 है, इसमें बी इंटरसेक्शन सी में से ये घटा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब ये आता है ये, तब ये आप देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी कितना 14 है, तो 14 में से 8 को आप माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। और फिर आप देखिए कि आप ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए इंटरसेक्शन 12 है, ये कहाँ से आता है, यही ए इंटरसेक्शन सी में से आप निकाल देते हैं। जब ये चीज जब निकलता है तब आता है, तो देखिए ये जो है यहाँ पर कितना है, ये आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी आपको 12 है, तो 12 में से आप 8 को निकाल दीजिएगा तो 4, यही 4 होता है। तो आप स्पष्ट रूप से फंक्शन, हमको केवल सी निकालना है, ये निकालना है केवल सी, तो केवल सी निकालना है। तो देखिए इस सी में से क्या करना होगा, सी में से इसको तीनों को बाहर निकाल देना, तो केवल सी का आ जाएगा। तो सी देखिए आपका सी कितना है 29 है, तो ये 29 में से इसको बाहर कीजिए, 4 माइनस 8 माइनस 6, तो आप देखिएगा 29 माइनस, अब घटा कर देखिए 6 4 10 8 18, अब देखिए कितना आ जाएगा 11। तो आप केवल वेन डायग्राम में प्रश्न को बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वेन डायग्राम आपको सही जानकारी है तो केवल उससे फिगर से फिगर कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को बना लिए, और इस प्रकार वी कंप्लीट द मिसलेनियस ऑफ चैप्टर सेट। तो सेट का हमने मिसलेनियस कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 के लिए जो हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, 11 का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस वीडियो कंप्लीट द सेट्स with question number, all questions of miscellaneous we solved. Thank you.